साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे बनती हैं महिला नागा साधु। महाकुंभ के बाद कहां हो जाती हैं गायब? क्या नागा साधुओं की तरह बिना पोशाक के रहती हैं महिला नागा साधु? जीवन में कभी भी कामुक इच्छा न जागे, इसके लिए कौन सी नस काट दी जाती है? तो चलिए जानते हैं इनकी रहस्यमयी दुनिया। इस बार 13 जनवरी 2025 से यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। हर बार की तरह इस बार भी नागा साधु इस मेले के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी शामिल हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत ही अनोखा और आकर्षक होता है। वे भी नागा साधुओं की तरह ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर रहती हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित करती हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं की जीवन शैली और परंपराएं पुरुष नागा साधुओं से कुछ अलग होती हैं। महिला नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। ये महिलाएं भी पुरुष नागा साधुओं की तरह अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में समर्पित कर देती हैं। उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है और अंत भी ईश्वर की आराधना में। नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। महिला नागा साधुओं की परंपरा में कपड़े पहनने का महत्व है, लेकिन वे अपने कपड़ों को बहुत ही साधारण और कम रखती हैं। वे गेरुए रंग का कपड़ा पहनती हैं, जिसे घंटी कहा जाता है। यह कपड़ा बिना सिला होता है और संन्यास लेने के बाद ही पहना जाता है। उन्हें अपने माथे पर लंबा तिलक लगाना होता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंभ संपन्न होने के बाद वे वापस अपने आश्रमों को लौट जाती हैं। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठिन होती है। जब पंचों को यह भरोसा हो जाता है कि वह अब गृहस्थ जीवन में दोबारा नहीं लौटेगी, तब उन्हें नागा साधु बनाने की स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद उन्हें सबसे पहले 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वे ईश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं या नहीं। नागा साधु बनने से पहले कुंभ के दौरान उन्हें अपना पिंडदान करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वे अपने पिछले जीवन से मुक्ति पा लेती हैं। इसके बाद उनके बाल मुंडवाए जाते हैं और उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। यही उनकी साधना की शुरुआत होती है। नागा साधु बनने के लिए करीब 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद महिलाओं के नागा साधु बनने के बाद बाकी साधु साध्वी उन्हें माई, माता या अवधूतानी कहकर बुलाती हैं। इतना ही नहीं, दीक्षा के बाद महिला नागा साधुओं को नया नाम भी दिया जाता है। नागा साधुओं के बारे में यह कहा जाता है कि वे अपनी सांसारिक और शारीरिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनके ब्रह्मचर्य का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक या शारीरिक कदम उठाया जाता है। कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि दीक्षा प्रक्रिया के दौरान उनके शुक्रवाहिनी नसों को क्षति पहुंचाई जाती है या उन्हें बंद करने के उपाय किए जाते हैं, जिससे वे प्रजनन में असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया भौतिक रूप से की जाती है या केवल एक प्रतीकात्मक रस्म होती है, इस पर अलग अलग मत और विश्वास हैं। यह पूरी प्रक्रिया बहुत गुप्त होती है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को समझाई जाती है जो नागा साधु बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इस विषय पर प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि यह एक गूढ़ और परंपरागत क्षेत्र है। नागा साधु बनने का अर्थ है जीवन के सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि साध्वी ने अपने शरीर के प्रति हर प्रकार के मोह और लगाव को समाप्त कर दिया है। नस काटने को उनके त्याग का अंतिम और सबसे गहन चरण माना जाता है। यह प्रक्रिया साध्वी के आत्म संयम और सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। इससे यह साबित होता है कि साध्वी अपने मन और शरीर दोनों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। शारीरिक पीड़ा सहकर भी शांत और ध्यानस्थ रहना उनके साधु बनने के मार्ग पर एक आवश्यक कदम है। नस काटने की परंपरा को एक प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। साध्वी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने पुराने सांसारिक जीवन को त्याग देती है
और एक नया जीवन प्रारंभ करती है जो केवल साधना और ईश्वर की आराधना के लिए समर्पित होता है। नस काटने की प्रक्रिया बिना गुरु की अनुमति और निर्देशन के नहीं की जाती। यह नागा संप्रदाय के कठोर अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा का पालन सुनिश्चित करती है। केवल उन्हीं महिलाओं को इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है जिन्होंने अपनी तपस्या, धैर्य और वैराग्य को सिद्ध कर दिया हो। यह परंपरा अत्यंत गुप्त है और इसे बहुत कम महिला साध्वियों पर लागू किया जाता है। नागा साधु बनने का मार्ग बहुत कठिन और कठोर होता है, जिसमें कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां होती हैं। नस काटने की प्रक्रिया भी इनमें से एक है, जिसे साध्वी अपने गुरु के निर्देशन में पूरी करती है। आधुनिक समय में इस प्रक्रिया को सीमित और सुरक्षित तरीके से किया जाता है। परंपरा का पालन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साध्वी को कोई गंभीर शारीरिक हानि न पहुंचे। आधुनिक चिकित्सा उपायों के साथ इस प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में भी अपनाया जाता है, ताकि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना रहे। महिला नागा साधुओं के लिए नस काटने की परंपरा का अर्थ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उनके वैराग्य, त्याग और आत्मशक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वे अपने सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठकर ईश्वर और साधना के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं। यह परंपरा भारतीय अध्यात्म और नागा संप्रदाय की गहरी जड़ों और सिद्धांतों को दर्शाती है। महिला नागा साधु को किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े में शामिल होना पड़ता है। अखाड़े नागा साधुओं के संगठित समूह होते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा महिला साध्वियों को भी स्थान देते हैं। निर्वस्त्र या दिगंबर रहना। महिला नागा साधु अपने शरीर पर केवल भस्म का लेप करती है और निर्वस्त्र या साधारण लंगोट में रहती है। भस्म का प्रयोग, शरीर पर भस्म लगाना, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का प्रतीक है। ध्यान और योग। ये साध्वी प्रतिदिन घंटों तक ध्यान और योग में समय बिताती है। धर्म प्रचार। वे समाज को वैराग्य, धर्म और नैतिकता का संदेश देती हैं। महिला नागा साधु समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे यह दिखाती हैं कि महिलाएं भी धर्म और साधना के मार्ग पर पुरुषों के समान ही चल सकती हैं। महिला नागा साधु धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करती हैं। वे समाज में नैतिकता और धार्मिकता का संदेश फैलाती हैं। ये साध्वियां समाज में महिलाओं के अधिकार और उनके आध्यात्मिक स्थान को सशक्त बनाती हैं। महिला नागा साधुओं को समाज में कई बार पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके निर्वस्त्र रहने और कठोर तपस्या करने के कारण कई लोग उन्हें समझ नहीं पाते। महिला नागा साधुओं के लिए कठिन तपस्या और अखाड़ों में स्थान बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। साध्वी बनने के बाद उन्हें समाज और परिवार से पूरी तरह अलग रहना पड़ता है, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। कुंभ मेला भारतीय धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें महिला नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। वे पवित्र नदी में स्नान करती हैं, धर्म प्रचार करती हैं और अपने कठोर जीवन का प्रदर्शन करती हैं। 2 प्रसिद्ध महिला नागा साधु है। पहली हैं महामंडलेश्वर भवानी मां। यह जूना अखाड़े की एक प्रसिद्ध महिला नागा साधु हैं। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। दूसरी हैं महामंडलेश्वर साध्वी त्रिकाल भवानंद गिरी। वह जूना अखाड़े से संबंधित हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।